हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे, मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। और बस सुबह सुबह की धूप देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से, ठोका पीठी चल रही है। बगल में जो है ना काम चल रहा है। हम लोगों ने आप लोगों को बताया था ना, वो दीवार वगैरह बना दी उन्होंने, और ऊपर रूम बन रहा है उनका। तो इसी वजह से मतलब अभी तक उनका काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी तक उनका काम चल रहा है। और बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। ब्लॉग की शुरुआत अभी यहाँ से कर देते हैं। और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और कुछ कमेंट ऐसे भी थे जिनके जवाब मैं देना चाहूँगी। क्योंकि ना मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, आप मेरी एक एक बात को सुनते हो बड़े गौर से, और फिर उसको नोटिस भी करते हो। अरे इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। तो मैं बात कर रही थी भाभी की, तो वो हाँ उनका ऐसा ही है। वो मतलब अगर पापा बैठे होते हैं ना, तो वो वहाँ पे जाके नहीं बैठते हैं, ये चीज़ होती है। वैसे बोलती हैं, उनसे बोलती हैं कि चाय बना के दे दी उनको, या खाना दे दिया सर्व करके। तो ये चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सामने नहीं आती, सामने आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर पापा बैठे हैं तो वहाँ पे वो भी जाकर बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बस हम लोग एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं ना, तो हम लोगों से एकदम मतलब वो मिलजुल गई हैं, हमसे घुल मिल गई हैं हम में। तो लेकिन पापा से थोड़ा सा है। अब जैसे कि आप हमारी कहते हो, हम अपने ससुर के साथ में मतलब मतलब उनको खाना दे दिया, चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ दे दिया, लेकिन वहाँ पे हम लोग बहुत ही कमी से बैठते हैं, उनसे बातें करना, हर एक चीज़ शेयर करना, तो ये चीज़ नहीं हो पाती। तो ऐसे ही उनके साथ में अभी वो नई नई है, अभी कौन ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे करके उनको भी मतलब समझ में आ जाएगा। और वो भी फिर मतलब ढल जाएंगी पापा से, जो है ना। अभी थोड़ा सा शर्माती हैं वो, बस ये बात है, और कोई बात नहीं है। हम लोग को भी शर्म आती थी पहले, हम लोग इतने ज़्यादा पापा के पास नहीं जाते थे। और अभी जो क्या है ना, हमको ही करना है सब कुछ, तो इसलिए हम लोग चले जाते हैं, और कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही वो भी धीरे धीरे करके सब सीख जाएंगी, है ना। तो ये बात होती है, और कुछ नहीं। हाँ, विटामिन डी। हाँ, यहाँ पे पानी लगा दिए, मशीन में पानी चला जाएगा। चलो नीचे चलते हैं, आंटी भी आ गई हैं काम करने के लिए, और बाकी सब लोग भी उठ गए हैं अब। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं पहले। तो चलिए अब पहले हम अपने कपड़े लगा देते हैं मशीन में, क्योंकि पानी अच्छे से भर गया है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि मतलब इंसान का कहीं पे भी वो नहीं है कि अगर वो भाभी घूंघट करेंगी तो भी दिक्कत है लोगों को, अगर वो नहीं भी करेंगी तो भी दिक्कत है कि वो सबके सामने बैठ रही हैं, वो ऐसा कर रही हैं, वो वैसा कर रही हैं। गांव गई थी तो वो घूंघट की हुई थी, तो वो घूंघट कर रही हैं, इतना लंबा घूंघट करवाया हुआ है। तो भाई लोगों को पता ही नहीं चलता है, करे तो भी दिक्कत होती है उनको, ना करें तो भी दिक्कत होती है। लेकिन इस चीज़ का हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि हमें उनको घूंघट करवाना है या नहीं करवाना है, ठीक है। तो ये बात होती है। बस मुझे यही बताना था आप लोगों को। और बस मैं कपड़े मशीन में लगा करके नीचे आ गई हूँ। और बस यहाँ पे ना ये रनिंग करके आते हैं, तो ये गीले कपड़े यहाँ बाहर तार पे टांग देते हैं, तो उसको भी मैं धुलने के लिए लेकर के जा रही हूँ कि ये भी अच्छे से वॉश हो जाएंगे। तो मैं मशीन में डाल आई हूँ। और यहाँ पे अभी बच्चे जब भी सो करके उठते हैं ना, तो वो आ जाते हैं मेरे पास में। वैसे तो अगर बाजी उनके पास रहती है तो ठीक है, अगर वो बाजी किचन में रहती है ना, तो फिर वो मेरे पास में आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे आलिया बोल रही थी, चाची मेरी चोटी कर दो, मेरे बाल बिखर गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं उसकी चोटी कर रही हूँ। इनाया मोबाइल में ही लग गई हैं, और सानिया भी बैठी हुई हैं साथ में ही। तो जब तक मशीन में कपड़े लगे हुए हैं, आंटी अभी आई नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम भी है। तो फिर उसके बाद मैं जाऊंगी नीचे नाश्ता बनाने के लिए। अभी मैंने सोचा भी नहीं कि नाश्ते में मैं क्या बनाऊंगी। और मतलब नाश्ते का खाने का बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हो जाता है कि क्या बनाएं, पता नहीं किसी को क्या पसंद होगा क्या नहीं पसंद होगा। तो ये चीज़ भी रहती है। अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं। तो पता अभी तक मुझे नहीं आया है समझ में। तो फिर बस पोहा सबको पसंद है, ये पता है मुझे। पोहा हलवा वगैरह ये चीज़ें खा लेते हैं। तो देखती हूँ मैं पोहा बनाती हूँ या हलवा बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ नाश्ते में, मुझे खुद को नहीं पता है। तो जब नीचे जाऊँगी तभी पता चलेगा उसके बारे में। और बस अभी अभी यहाँ पे बच्चे खेलना शुरू हो गए हैं। तो मशीन में मैं कपड़े लगा करके आई थी, तो मैं इनाया को और बच्चों को ऊपर ले आएंगे थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए, ताकि उनको भी धूप दिख जाए। Hi guys.
हम आए हैं छत पे। तो तब तक मैं अपने कपड़े भी चेक कर लूँगी ये धुले हैं या नहीं धुले हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों की अभी मस्ती शुरू हो गई है। तो धूप ज़्यादा हो रही थी तो बच्चों ने बोलने लगे कि मम्मी हमें धूप यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ रूम में बैठ जाए, यहाँ झूले पे भी बैठ सकते हो और यहाँ पे आराम से खेलते रहना। तो अंदर रूम में आ गए हैं यहाँ पे, और मैं भी यहीं पे खड़ी हूँ, उनको देख रही हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ। तो अभी हम दिखाते हैं उस छत पे क्या बन रहा है। ये देखो, यहाँ पे बन रही हैं दाल बाटी, मतलब बाटी सीख रही हैं ये लोग। जो है ना, हर दिन कुछ ना कुछ पिकनिक बनाते रहते हैं घर में ही। तो ये जो भैया आप लोगों को दिख रहे हैं ना, तो इनके यहाँ ये सर्वेंट हैं। तो ये बाटी वगैरह बनाते हैं। कभी पिकनिक के लिए ये लोग जाते हैं, हर संडे जाते हैं पिकनिक के लिए। तो मतलब पूरी फैमिली साथ में है। लेकिन कभी कभी जब इनका मन करता है तो यहाँ पे दाल बाटी वगैरह ये लोग बना लेते हैं। तो अभी ना उन्होंने कंडे जलाए हुए थे, तो कंडों के ऊपर कंडे अच्छे से हो गए थे। उसके बाद में यहाँ पे बाटी बना करके रख दी है सेकने के लिए। आप लोगों को शायद अच्छे से नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा आपको। कुर्सी के पास आप लोगों को दिख रहा होगा ना। ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं ये लोग। धूप काफ़ी तेज़ है और यहाँ खेल रहे हैं बच्चे। मैं ऊपर बच्चों को ले आई थी धूप दिखाने के लिए थोड़ा सा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हो आप लोग बच्चों? मस्त मस्त। मस्त। इन्नू कैसी है? इन्नू मोबाइल में अच्छे से मोबाइल में हाँ। तो भाई अब ये सारे कपड़े धुल चुके हैं। आज बहुत सारे कपड़े हुए थे मेरे। चलो बच्चों नीचे। तो कपड़े यहाँ पे मेरे धुल चुके हैं और मैं हो गई हूँ गीली। तो मैं सोच रही हूँ पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद में ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने रूम में, कपड़े वगैरह निकालूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। और ये देखो मैंने यहाँ पे नहा लिया है और अब मैं थोड़ा सा बेडशीट वगैरह पहले ठीक कर देती हूँ। और आगे रूम में हम लोग यहाँ पर बैठते हैं ना सब लोग, तो यहाँ पर भी सोफ़ा कवर वगैरह हट ही जाते हैं। तो बस इसलिए वो ठीक कर देती हूँ। और तो आज ना आप लोगों को हमारा जो आगे वाला रूम है थोड़ा सा घिरा घिरा सा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से जो टेबल निकाल करके बाहर रख दी है। क्योंकि नाश्ता वगैरह करते हैं वहीं पे बैठ के, तो फिर इसलिए फिर बार बार अंदर डालना पड़ता है उसको, बैठ के नीचे फिर बाहर निकालना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने बाहर ही रहने दिया है। और स्पेस आप लोगों को थोड़ा सा कम लग रहा होगा। और ये देखो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो बस पहले मैं पापा जी को नाश्ता देती हूँ, उसके बाद में यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ पोहा और साथ में बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो ये आज नाश्ते में बनेगा। तो पापा जी का ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह आई थी तो पापा जी नहीं थे, वो कहीं चले गए थे और पापा जी को भी नाश्ते में लेट हो गया। और अभी जाके वो आ गए थे तो फिर मैंने उनको अभी नाश्ता दिया है। और यहाँ पे देखो मैं सूजी को अच्छे से भून रही हूँ और साथ साथ में मेरा जो प्याज मिर्च वगैरह है वो भी अच्छे से फ्राई हो रही है। लेकिन पहले अभी मैं मूँगफली दाने भून लेती हूँ उसको। और पोहे भिगा करके रख दिए हैं। और ये देखो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए हैं, इसमें चीनी ऐड कर दी है, कलर थोड़ा सा ऐड कर दिया है, फूड कलर फूड कलर ऐड कर दिया है, और इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। और मैं आज बनाने वाली हूँ पतला वाला हलवा। पतला वाला हलवा बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है पतला वाला हलवा, और इन लोगों को भी पसंद है, तो इसलिए मैंने पतला वाला ही बनाया है, ज़्यादा पानी किया है इसमें। और यहाँ पे ये देखो पोहा बन रहे हैं, तो उसके लिए प्याज टमाटर मिर्च वगैरह सब डाल दिए हैं इसमें। और अभी ये पोहा मैंने भिगो करके रखे हुए थे वो डाल दिए, उसके ऊपर से मैंने डाल दिया यहाँ पे मूंगफली दाने जो कि मैंने इसमें फ्राई कर लिए थे। तो बस अभी इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डाल दिया है मैंने हलवे में घी, और इसको भी अच्छे से चला देंगे। और
हलवे में जितना ज़्यादा घी होता है ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है। और यहाँ पे मैंने अनारदाने भी छील करके रख लिए हैं। पोहे में अनारदाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस ये देख लीजिए हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने दस्तरखान पर लगा दिया है ताकि सब लोग आराम से बैठ करके यहाँ पे नाश्ता करेंगे। और बस यहाँ पे मैंने अनारदाने और नमकीन अलग से कटोरी में रख दिया है। और ये हमारी चाय और कप रख दिए हैं सब कुछ। तो सब कुछ रेडी है। और बस आंटी भी आ गई थी तो उनको भी नाश्ता मैंने लगा करके दे दिया है ताकि वो भी नाश्ता कर लेंगे हमारे साथ साथ में। यहाँ पे आया है ये दूध एक्स्ट्रा में और ये मावा। तो इससे बनेगा गाजर का हलवा। और ये दूध भी आ गया, इसको छान के रख देती हूँ मैं। और ये सब साफ़ कर देती हूँ, इसमें क्या है। तो यहाँ पे अभी मैं किचन थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाया तो सारी चीज़ें मैसी से हो गई थी। तो उसको मैं ठीक ठाक कर लूँ पहले, फिर उसके बाद में ही मैं कुछ देखूँगी। क्योंकि मुझे ना गंदा किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ में बनाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं। ये आई हैं सब्जियां, तो इनको भी मैं उठा के रख देती हूँ। सॉरी बोलो, सॉरी अपनी सॉरी। कान पकड़ के बोलो, कान पकड़ के बोलो, ऐसे कान पकड़ के बोलो सॉरी अपनी। मोबाइल के पीछे हुई लड़ाई। कितने मना रही है ना बेचारी छोटी सी। किसी कर लो, किसी कर दो, अपनी को किसी कर देना। तो बस अभी मैं आ गई हूँ नीचे किचन में फिर से। मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। और खाना हमारा ना बन चुका है, मतलब सालन वगैरह सब कुछ बन चुका है। रोटियाँ सेकनी, तो हम लोग क्या अभी ऐसा हो रहा है कि लेट नाश्ता हो रहा है ना, तो उस वजह से खाना भी हमारा लेट ही हो रहा है। तो सब्ज़ी हम लोग बना करके रख देते हैं, लेकिन रोटियाँ हम लोग तभी बनाते हैं जब कोई खाता है तब। तो गर्मा गर्म रोटियाँ ही सेकते हैं, वरना अगर पहले से बना करके रख लो तो रोटियाँ बच जाती हैं बहुत सारी। और बस और यहाँ पर देखो इनाया भी आ गई हमारे पास में। तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है इनाया, तो उसको मैं हमेशा खिलाती रहती हूँ। तो ये ना मुझसे आटा मांग रही थी, रोटी बनाने के लिए बोल रही थी कि मैं भी बनाऊँगी करके। फिर मैंने उसको आटा दे दिया था। ये देखो ये दोनों लड़कियाँ कहाँ चढ़ गई। और यहाँ पे चल रही है बच्चों की मस्ती। तो ये लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं, आप लोग देख रहे हो ना। यहाँ पे हमारा जो बना हुआ है ना, तो इसके अंदर छुप जाते हैं और यहाँ पे लुका छुपी वाला खेल खेलते हैं। तो मुझसे भी बोल रही थी आलिया कि चाची हमारे साथ में खेलो ना, हमें ढूंढना, हम छुप जाते हैं ऐसा करके। तो फिर बस यहाँ पे अभी वो लोग खेल रहे हैं। तो मैं बोल रही थी तुम यहाँ पे बाहर खेल लो आ करके, इसके अंदर मत खेलो, लग जाएगी, चोट भी लग सकती है, गिर जाओगे, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे हैं, बच्चे तो मानते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पे उनको खेलने के लिए अच्छा लग रहा था, तो वो यहाँ पे खेल रहे थे। रात में हम आए हुए हैं अपने घर की छत पे। कपड़े उठाने के लिए आई थी, मुझे याद आया मेरे कपड़े भी डले हुए हैं, तो आज मुझे उठाने हैं। तो बस सूख चुके हैं अच्छे, आराम से उठा लेती हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करने से पहले मैं अपने दो प्यारे प्यारे व्यूअर्स का नाम ले लेती हूँ, जो कि मुश्ताक शेख की आईडी से रुबीना है और एक है जीशान अंसारी।